लेक्चर नंबर 2 प्रोनाउंस का। लेक्चर नंबर 1 में हमने टाइप ऑफ प्रोनाउंस को देखा था। लेक्चर नंबर 2 में हम फर्दर 3 टाइप्स के प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स में है टाइप ऑफ प्रोनाउंस, वोकैबुलरी, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिविजन। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक जो शब्द पर हम फोकस करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन हम कर चुके हैं, पॉजेसिव कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिव भी हम कर चुके हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव में हमारी थोड़ी कम डिटेल हुई थी, तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। रेसिप्रोकल और रिलेटिव और एम्पैथिक प्रोनाउंस को हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसमें हमारा प्रथम पुरुष, दूसरा पुरुष और अन्य पुरुष भी होते हैं। और पहला मतलब जो बात कर रहा है, दूसरा मतलब आप जो सुन रहे हो, तीसरा हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमने बेटा जी कर लिया था पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन मतलब संबंध कारक सर्वनाम, जिसमें हमने देखा था जब कोई संबंध क्रिएट करा जाता है। फिर बेटा जी हमने कर लिया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिस पर थोड़ी सी कम चर्चा हुई थी, तो इस चर्चा को हम और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने कोई कार्य किया और वो आप पर ही पड़ा है। एक कार्य किया और वह जो कार्य है वो आप पर ही पड़ गया। ध्यान से इस चीज को सुनना है, क्योंकि ये आपको एम्पैथिक प्रोनाउन में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। तो यहां तक तो आपको क्लियर हुआ था कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य का परिणाम हम पर ही पड़ रहा है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये कार्य खुद ही कर लूंगा, मैं कार्य करूंगा और वो भी खुद से ही। तो यहां पर और चर्चा हम करते हैं। जब मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम माय, योर, हिम, हर, इट के आगे सेल्फ लगा देते हैं और आर, योर, देम के आगे सेल्फ लगा देते हैं। वाई देखें ना, आप यहां पर वी का क्या होता है? आर होता है। वी का आर होता है पॉजिटिव केस में। ठीक है, तो आर क्या है? प्लूरल है, तो इसीलिए उसके आगे हम सेल्फ का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को बेटा जी हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? जब हमने कोई क्रिया करी, वो प्रोनाउन हम पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल में आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने हर्ट किया खुद को ही। मेरा एक्शन क्या हुआ? हर्ट करने वाला। जब मैंने हर्ट किया तो किसको किया? खुद को ही हर्ट किया है। We hurt ourselves, हमने हर्ट किया, किसे किया? खुद को ही कर लिया, तो खुद को ही हमारा ourself हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि माई सेल्फ हमेशा जनरली आई के साथ यूज होगा। ठीक है, योर सेल्फ यू के साथ यूज होगा। ठीक है, अगर आपको यू का फॉर्म बनाना है तो योर सेल्फ भी कर सकते हो, क्योंकि यू जो होता है वो प्लूरल के केसेस में आता है। ही का हिमसेल्फ बनेगा अगर आप उसे रिफ्लेक्ट करना चाह रहे होगे कार्य में। आई वर्क माई सेल्फ, ही वर्कड हिमसेल्फ, उसने कार्य किया और वो कार्य उसी पर रिफ्लेक्ट हुआ, तो हिमसेल्फ आ गया। ठीक है, शी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ। ठीक है, वी आर सेल्फ, देम प्लूरल है तो देम का हमेशा हम देम सेल्फ ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कार्य किया वो प्लूरल बंदे कर रहे थे, तो प्लूरल ही रिफ्लेक्ट करेगा ना। सिंपल सी बात है। वन सेल्फ। अब एक चीज आप सुनो, इस पर एक बेसिक आइडिया निकला हमारा कि जब भी हम पहले व्यक्ति की बात करें, दूसरे व्यक्ति की बात करें, तो सेल्फ या सेल्फ हमारा पॉजिटिव वर्ड के आगे लगेगा। और अगर हम तीसरे व्यक्ति की बात करें तो तीसरा तो पहले ही तीसरा व्यक्ति है, तो उसका ऑब्जेक्टिव कारक के आगे हम सेल्फ या सेल्फ को लगाएंगे। ठीक है, अब सिंगुलर है, प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगा लो, अगर प्लूरल है तो सेल्फ लगा लो। तो पहला और दूसरे व्यक्ति के आगे हम माई सेल्फ, आई वर्क मी सेल्फ थोड़ी बोलते हैं, माई सेल्फ। यू वर्कड योर सेल्फ, यू वर्क यू सेल्फ थोड़ी बोलते हैं, योर सेल्फ। ही वर्कड हिज सेल्फ थोड़ी बोलते हैं, हिम सेल्फ बोलते हैं। तो पहला और दूसरा व्यक्ति अगर आया तो हम पॉजिटिव वर्ड के आगे सेल्फ या सेल्फ को लगाते हैं। तीसरा व्यक्ति है तो हम उसके आगे ऑब्जेक्ट वर्ड के आगे सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं। यहां तक आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा। अभी भी जरा सा डाउट है तो हम इस चार्ट के माध्यम से करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अपने आप। अपने आप मतलब कि अपने आप मतलब खुद से ही, अपने आप मतलब, और खुद से में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होगा। अपने आप मतलब कि मैंने खुद ही कर लिया, ठीक है। अपने आप मतलब माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, मतलब कि उसने अपना काम अपने आप कर लिया, मैंने अपना काम अपने आप कर लिया, उन्होंने अपना काम अपने आप कर लिया। तो जब अपने आप की बात करी जाएगी तो हमारे माई सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो, मैं खुद वहां जाना चाहती हूँ, मैं खुद वहां जाना चाहती हूँ, मतलब कि मैं खुद से, अपने आप खुद से, तो मैं खुद ही जाना चाह रही हूँ, अपने आप मतलब खुद हो गया, लेकिन खुद ही, खुद से है यहाँ पर, मैं खुद वहां जाना चाहती हूँ, अपने आप या खुद। तो आई वॉन्ट टू गो देयर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू गो देयर माई सेल्फ, मेरा एक्शन क्या होगा, मैं जाऊंगी, और जाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, मुझ पर ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जाऊंगी, ठीक है। तुम खुद ये नौकरी करना चाहते थे, तुम खुद ये नौकरी करना चाहते थे, यू योरसेल्फ वांटेड टू डू दिस जॉब। इस पर 4 मार्क करिए। एम्पैथिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही पार्ट है, पार्ट है इसी का, ठीक है। तो इस पर 4 मार्क करना। यू योरसेल्फ वांटेड दिस जॉब, यू योरसेल्फ वांटेड दिस जॉब, यू वांट दिस जॉब योरसेल्फ। अब देखना, you want this job yourself, ठीक है। you yourself wanted this job, अब या you want this job yourself, आप खुद ही ये जॉब चाहते थे, आप खुद ये जॉब करना चाहते थे, ठीक है। आगे, उन्होंने खुद ही सामान का भुगतान किया था, उन्होंने खुद ही सामान का भुगतान किया था। तो दे देमसेल्फ, इस पे भी 4 मार्क करिए। अब आगे आप यहां पर कर सकते हैं, दे पेड फॉर द स्टफ देमसेल्फ, इसको 4 मार्क रखना। मैं कह रही हूं जिस पे मैं 4 मार्क करा रही हूं वो एम्पैथिक है, अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखना, खुद ही मतलब हिमसेल्फ, हरसेल्फ और आरसेल्फ। जब हम अपने आप की बात करते हैं तो अपने आप मतलब मैं, योरसेल्फ, देमसेल्फ, खुद ही, वह अपने आप ही चला गया, खुद नहीं, खुद ही, अपने आप मतलब खुद, और खुद ही मतलब हिमसेल्फ, हरसेल्फ और आरसेल्फ। जैसे कि बच्चा अपने आप ही चलने लग गया, तो द टुडलर हिमसेल्फ स्टार्टेड वॉकिंग, ठीक है। इसलिए सीमा खुद जिम्मेदार है, सीमा हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सीमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हरसेल्फ। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम खुद इस मुश्किल में पड़ गए हैं, वी गॉट इन टू दिस प्रॉब्लम आरसेल्फ, हम इस दिक्कत में खुद ही पड़ गए, वी आरसेल्फ गॉट इन टू दिस प्रॉब्लम। क्या हम ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बोली कि बेटा जब बीच में कोई क्रिया का प्रभाव रिफ्लेक्ट करता है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है? ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अगर मैं आपको बच्चा कहूं कि मैंने यहाँ पर यू योरसेल्फ बोला, मतलब मैं खुद पर ही फोकस कर रही हूं। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर खुद पर ही फोकस कर रही हूं, तो यू योरसेल्फ मतलब मैंने खुद पर ही फोकस कर लिया। तो इट मीन्स कि बेटा जी ये क्या है? ये एम्पैथिक है। तो एम्पैथिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान से एक बात सुनिएगा, कई किताबों में डिफरेंशिएट नहीं कर रखे, उन्होंने रिफ्लेक्सिव में ही एम्पैथिक माना है। लेकिन मैं आपको डेप्थ में ग्रामर कोर्स में पढ़ा रही हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने का तरीका बता रही हूं। एम्पैथिक प्रोनाउन क्या होते हैं? एम्पैथिक प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जब हम संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देते हैं। भाई जोर देंगे, यू योरसेल्फ, तुम्हें खुद ही नौकरी चाहिए थी, यू वॉन्ट दिस जॉब योरसेल्फ। अब मैंने क्या करा? कोई एक्शन किया। क्या किया? कोई एक्शन किया कि तुम चाहते थे, तुम्हारा क्या था? एक्शन था, वर्ब बीच में आ गया, उसको रिफ्लेक्ट करना है तो वो रिफ्लेक्सिव है भाई, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं अपने आप पे ही जोर दे रही हूं, यू योरसेल्फ, आई माई सेल्फ हर्ट मी,
तो देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ हर्ट। जब मैंने यहां पर जोर दे दिया ना भाई मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं अपने आप, मैं खुद ही, तो ये हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन होता है। कई बुक्स में डिफरेंशिएट नहीं है, तो इस वजह से आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम्पल देखिए, यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू, ठीक है ध्यान से देखना, यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को हर्ट करोगे, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां पर हमारा वर्ब आ रहा है हर्ट करने का, ठीक है। आगे यू हर्ट योर सेल्फ, अगर ये हमारा प्लूरल है तो ये इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया, यहां पर बीच में एक्शन आया, हिमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव बना, ठीक है। शी हर्ट हरसेल्फ, उसने अपने आप को हर्ट किया, तो उसने खुद को ही हर्ट किया, तो यहां पर एक्शन आ रहा है बेटा बीच में। दे हर्ट देमसेल्फ, द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, हॉर्स मतलब कि जानवरों के लिए हम इट या हिमसेल्फ ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसे जेंडर नहीं पता तो हम उसका इटसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। इन सारे एग्जाम्पल में बीच में क्या आ रहा है, एक्शन, बीच में क्या आ रहा है, एक्शन आ रहा है, हर्ट 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 हर्ट, तो ये बीच में एक्शन आ रहा है। अगर मैं इसी को एग्जाम्पल कर दूं, आगे देखना, ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल्स ये वाले कर लीजिए। शी बॉट हरसेल्फ अ न्यू पर्स फॉर न्यू जॉब, तो ये एग्जाम्पल है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ढूंढते हैं अपने प्रोनाउंस को, क्या करेंगे, अपने प्रोनाउंस को हम ढूंढते हैं। चलिए, शी बॉट हरसेल्फ, वो लेकर आई खुद से एक नया पर्स, तो हरसेल्फ मतलब ये इससे रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रोनाउन को, तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हुआ, क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, और ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इफ ही वॉजेंट ऑलवेज पुशिंग हिमसेल्फ, पुशिंग मतलब कोई एक्शन या स्टेट ऑफ माइंड करना, तो ये हमारा पर्सनल हो गया, और ये हिमसेल्फ हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। समझे। आगे, पुल योर सेल्फ टूगेदर, पुल योर सेल्फ टूगेदर, पुल मतलब कोई क्रिया करना, पुल मतलब कोई क्रिया करना, तो यहाँ पर जो यू है वो ऑलरेडी ही अज्यूम्ड है कि होगा, तो यू पुल योर सेल्फ, पुल मतलब कोई एक्शन किया, तो ये एक्शन किसी जो सब्जेक्ट नहीं दे रखा उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दे मैनेज देमसेल्फ वेरी वेल द मेंबर ऑफ द कॉन्फ्रेंस पैनल, दे मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल में, तो मैनेज मतलब यहां पर एक्शन हुआ, देमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। वन शुड बी केयरफुल नॉट टू कट वन सेल्फ, वन का क्या होगा, वन सेल्फ, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्शन आ गया, तो ये क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब एम्पैथिक प्रोनाउन देखिए, सेम चीज है, बार बार कहा जब हम जोर देते हैं। एम्पैथिक प्रोनाउन आ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि हिमसेल्फ, माई सेल्फ और माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ और माई सेल्फ। यू प्रोनाउन है, सेल्फ भी प्रोनाउन है, तो इसलिए इसे कंपाउंड प्रोनाउन कहा है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल इसमें समझने की कोशिश करना, मैंने आपको वैसे बहुत समझाया है, बट स्टिल, दे देमसेल्फ प्रेफर टू स्टे एट होम, दे प्रेफर टू स्टे एट होम देमसेल्फ, तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा देमसेल्फ, क्यों, बीच में कोई एक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं उनको फोकस करा रही हूँ, वह खुद घर रहना चाहते थे, वह खुद घर रहना चाहते थे, वह घर खुद ही रहना चाहते थे, तो वह अलग होगा, वह खुद घर रहना चाहते थे, भाई जिसको नहीं भी पता ना उसको उसका ध्यान केंद्रित कर रही हूं मैं, दे देमसेल्फ, तो यहां पर जोर दे दिया मैंने, क्या करा, यहां पर जोर दे दिया, तो देमसेल्फ यहां पर क्या है, यहां पर एम्पैथिक प्रोनाउन है। तो इट मींस मैम कि सुनो, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक के वर्ड सेम है, मैंने कहा रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक के वर्ड सेम है, हाँ। She herself told us the news, उसने खुद ही हमें ये खबर बताई, वह खुद ही हमें खबर बताई, ठीक है, उसने खबर बताई हमें खुद, तो जब खुद वो हमारा रिफ्लेक्सिव आ जाता, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई एक्शन नहीं है, तो ये हमारे को जोर दे रहा है, क्या दे रहा है, ये हमें जोर दे रहा है,
तो ये एम्पैथिक प्रोनाउन हो गया। यू योरसेल्फ कैन टेल अस अबाउट द सिचुएशन, तुम खुद ही हमें बता सकते हो, तुम अपने आप ही हमें परिस्थिति के बारे में बता सकते हो। तो यू योरसेल्फ, तुम अपने आप ही हमें परिस्थिति के बारे में बता सकते हो। तो यहाँ पर कोई एक्शन आया ही नहीं। अगर आया ही नहीं तो बेटा ये क्या है, ये हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, ये हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन हो गया। समझ गए? तो ये था हमारा एम्पैथिक प्रोनाउन। एक बार हिंदी में रीड कर लेते हैं और हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ये टेबल है तो आपको क्या करना है, इसमें से एम्पैथिक या रिफ्लेक्सिव बताना है। तो ये रिफ्लेक्सिव लिख देती हूँ और ये एम्पैथिक लिख देती हूँ। ठीक है, एम्पैथिक प्रोनाउन को कहते हैं बलदायक सर्वनाम, मतलब हम जिस पर जोर दे रहे होते हैं। तो एम्पैथिक प्रोनाउन इन हिंदी, जब माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ एंड देम सेल्फ का प्रयोग वाक्य में नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है तो उसे हम एम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई किल द रैट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ किल द रैट। अगर ये कहूं आई myself kill the rat, अब ये बताओ, ये हमारा अगर होता तो ये एम्पैथिक हो जाता और I killed the rat ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। You can do it yourself, you yourself can do it, you yourself can do it। तो अगर मैंने ये बोल दिया तो ये क्या है, ये हमारा एम्पैथिक हो गया। क्या हो गया, ये एम्पैथिक हो गया और ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। तो मैं आपको कहूं कहीं बुक्स में एम्पैथिक जब दिखेगा तो आपको रिफ्लेक्सिव ही लिखा होगा और वहां पर एम्पैथिक एक कोई प्रोनाउन बताया ही नहीं होगा। उन्होंने ये सबको बोल दिया भाई ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वो भी गलत नहीं है कई तरह से। क्यों नहीं गलत, क्योंकि आई किल्ड द रैट माई सेल्फ, यहाँ पर मैं अपने आप पे ही जोर दे रही हूँ, या आई माई सेल्फ किल्ड द रैट, मैं अपने आप पर जोर दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि चाहे रिफ्लेक्सिव हो एम्पैथिक हो, हमने तो रिफ्लेक्सिव में डाल दिया। बट जब हम बल देते हैं किसी चीज पर तो हम उसे क्या कहते हैं, एम्पैथिक। और जनरली आप याद रखिएगा बीच में कोई एक्शन नहीं आता है, और अगर आप इसे एम्पैथिक बोलोगे तब भी गलत नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव बोलोगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन हमने पूरा डेप्थ में इस चीज को समझ लिया है। अब रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक को समझ लीजिए, रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक का। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में समझना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो द एक्शन ऑफ अ वर्ब रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डोअर, डोअर मतलब सब्जेक्ट या कर्ता जो कार्य कर रहा है। ठीक है, हाउएवर एन एम्पैथिक प्रोनाउन सिंपली एम्फसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहां पर एग्जाम्पल देखिए, शी कट हर सेल्फ, हर सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंस द सब्जेक्ट द गर्ल एक्शन कटिंग रेफर्ड टू। अब शी herself cut the cake, herself is an emphatic pronoun because it emphasizing the subject the girl। अब देखो यहाँ पर उन्होंने यही बोला she cut herself, तो यहाँ पर अगर आप herself को देखोगे तो वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि वह कर्ता के एक्शन को बता रहा है कि इसने खुद ही काट दिया। और she herself cut the cake, तो यहाँ पर ये सबसे पहले कर्ता को दर्शा रहा है कि उसने खुद केक काटा है। तो यहाँ पर क्या है, एम्पैथिक प्रोनाउन सिंपली एम्फसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ये चीज यहाँ पर सॉल्व हो गई। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब वे प्रोनाउन जो वाक्य में आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन सिर्फ दो हैं, सिर्फ दो प्रोनाउन हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। एक होता है वन ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। अब ये दोनों ही सेम है, मैं कहूं मतलब कि आप एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हो, आप सब एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हो। ध्यान से सुनिएगा, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हो, आप सब एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हो, मतलब प्रेम तो दोनों ही कर रहे हो ना। लेकिन यहां पर ईच अदर हम तब यूज करते हैं जब टू पर्सन्स होते हैं। क्या होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं। लेकिन अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम टू प्लस मतलब कि दो से ज्यादा,
दो से ज्यादा लोगों को ये दो से ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और अब आप में एक डाउट आएगा, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर मतलब हमने कहा कि दो के साथ प्रयोग होता है, दो के साथ प्रयोग होता है, दो के साथ प्रयोग होता है। जैसे कि दे लिव्ड ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ रहते हैं। यहां पर दे क्या है? टू पर्सन्स, या अज्यूम्ड करके चलना। ठीक है, जब भी आप अगर देखो और आपको समझ में आए कि अच्छा ये दोनों तो साथ में रह रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? दे लिव्ड ईच अदर। क्या बोलते हो? कि ये दोनों तो इकट्ठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ईच अदर है वो क्या है? वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, आगे राम एंड श्याम वर प्लेइंग इन अ गेम विद ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तो राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं दे लीव वन अनदर? गलत। क्यों? यहां पर हमने अज्यूम किया है कि दे जो है वो दो पर्सन है। अब हम यहां पर बोल सकते हैं कि राम and Shyam were playing a game with one another. With बोल सकते हैं? नहीं। जब दो व्यक्ति बोल रखे हों तो हमें कभी भी वन अनदर यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे? वन अनदर का प्रयोग, मतलब कि दो से अधिक, दो से अधिक। तो अब मैं आपको क्या कह रही हूं, यहां पर दे को हमने माना है कि वो दो प्लस है, मतलब कि दो से अधिक है। ठीक है, दो से अधिक दे। द 5 बॉयज वर वर्किंग विद वन अनदर। अब यहां पर क्या मैं बोल सकती हूं? द 5 बॉयज वर working with each other। तो आप नहीं बोल सकते। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग 5 लड़के एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। तो दे वर, वर मतलब वॉज वर, तो हमारे को यहाँ पर ये पता चला कि ये क्या है? पास्ट टेंस में है। दैट इज वाई वी यूज हियर थे। ठीक है, ओके। दे डन दिस टास्क विद वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ यह काम किया था। तो यहाँ पर दे डन दिस टास्क विद वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ यह काम किया था। तो यहाँ पर दो से अधिक अगर हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन को एक बार हिंदी में। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। हमने कहा कि भाई अगर ईच अदर है तो क्या होंगे? दो लोग। ठीक है, और वन अनदर है मतलब दो से अधिक लोग। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब दे लव ईच अदर, दे लव द ईच अदर मतलब कि वे एक दूसरे से प्यार करते थे। ठीक है, दे लव्ड ईच अदर। तो ईच अदर यहाँ पर कौन है? दो लोग हैं। ठीक है, तो ईच अदर कब यूज किया हमने? दे के साथ। दे मिस ईच अदर, वे एक दूसरे को
याद करते थे, तो क्या बोलोगे? तो दे मिस्ड वन अनदर। ठीक है, दे मिस्ड वन अनदर। तो वन अनदर कब? जब दो से अधिक लोग। ठीक है, तो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल वन अनदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो अब हम चलते हैं अपने रिलेटिव प्रोनाउंस पर। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन को हम कंजंक्शंस भी बोलते हैं। आने वाली क्लासेस में आपको कंजंक्शंस पता चलेंगे। कंजंक्शंस क्या होता है? दो शब्द, एक शब्द जो दो विचारों को जोड़ता है, दो शब्दों को नहीं, दो विचारों को जोड़ने वाला। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब दो थॉट को अगर एक शब्द मिलाता है तो उसे हम कंजंक्शंस कहते हैं। लेकिन कंजंक्शन संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जब दो विचारों को जब वो जोड़ रहा है तो साथ ही साथ वह एक कार्य सर्वनाम का कर रहा है। अभी समझ नहीं आया? रीड करिए। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उसे नाउन या प्रोनाउन की पूर्ति को रोकता है, मतलब कि बीच में आएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। यह वो किताब है जो दैट वॉज गिवन टू मी, जो मुझे दी गई थी। अब ये जो है बीच में, ये क्या है? जो पहला विचार क्या था कि ये बुक थी, दूसरा विचार क्या था? ये मुझे दी गई थी। पहला विचार क्या था? ये किताब थी, दूसरा विचार क्या था? ये मुझे दी गई थी। तो प्रोनाउन यहाँ पर क्या कार्य करे? दो विचारों को जोड़ रहा है। ठीक है, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। पहला विचार क्या है? एक वह लड़का है, दूसरा क्या है? वह खेल रहा है। उन दोनों को हमने क्या करा? रिलेट कर दिया। मतलब कि ये जो हम ये कह सकते हैं, ये जो विचार है ये इस पर निर्भर है, या ये विचार है वो उस पर निर्भर है। तो मतलब दोनों में कोई ना कोई रिश्ता है। जब दो विचार आपस में संबंध कारक हो तो यहाँ पर जो शब्द है हु, ये क्या हो गया? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये एक चार्ट है, इसे समझिएगा। जो पहले मैंने कहा, जो मतलब क्या है? जो हमारा शब्द में जोड़ेगा। तो जो को हम दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट। जैसे कि देखिएगा, वो किताब कहाँ रखी है जो आपने कल खरीदी थी। आपने कुछ कल खरीदी थी, वो किताब कहाँ रखी है? ये जो संबंध, ये इन दोनों में संबंध है, ये दोनों थॉट्स में रिलेशन है आपस में कि किताब कहाँ रखी है। लेकिन जो कल खरीदी थी, दोनों विचार अलग अलग हैं कि किताब खरीदी और कल खरीदी थी, लेकिन इन दोनों का रिश्ता है, रिलेशन है, और उनको जोड़ रहा है दैट। क्या? दैट। तो ये बॉट यस्टरडे, तो यहाँ पर जो दैट है वो क्या हुआ? वो हमारे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अनदर वर्ड, जो। क्या है? जो मतलब कि विच। शाम ने पार्टी में जो शर्ट पहनी थी वो काफी सुंदर थी। शाम ने पार्टी में शर्ट पहनी थी, वो बहुत सुंदर थी। पहला थॉट क्या आया कि शाम ने पार्टी में शर्ट पहनी थी, दूसरा, और वो बड़ी अच्छी थी, दूसरा थॉट। लेकिन रिश्ता क्या है? शर्ट पहनी थी, तो क्या करें? वो जो शर्ट थी वो बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर जब हमने विच का यूज करना है, विच हम शाम के साथ कर रहे हैं, लिविंग बीइंग के साथ कर रहे हैं, तो दैट वर वेयरिंग इन द पार्टी वाज क्वाइट नाइस। ठीक है, अब जो हमारा हु के लिए भी यूज होता है जब हम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ये व्यक्ति की चीज के बारे में, और ये किताब जो खरीदी गई थी, जो सामान है, ये दैट सामान, विच एक इंसान का, हु एक व्यक्ति के लिए बात करा जाए। ठीक है, जो लड़का मुझसे मिलने आया था वह मेरा सहपाठी है। सहपाठी मतलब क्लासमेट। ठीक है, द बॉय हु केम टू मीट मी इज माई क्लासमेट। हु, जो मेरे, हु यहाँ पर कौन है? एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, तो ये क्या है? रिलेटिव। समझे? आगे देखिए, जिसने मतलब कि हु, जिसने मतलब कि हु मतलब यहाँ क्या है? वह लड़की है जिसने कल मेरी मदद करी थी। वह लड़की है जिसने मेरी कल मदद करी थी। तो दिस इज द गर्ल हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, जिसने मेरी मदद करी थी। अनदर वर्ड्स जो होते हैं वो देखिएगा, whom, whose, where, when। तो ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है।
क्यों? क्योंकि दो विचारों को जोड़ते हैं जो आपस में संबंधित होते हैं। whom का मतलब होता है जिसे या जिसको, जिसे या जिसको। जैसे कि मैं जिसे पसंद करता था प्रत्याशी चुनाव में जीत गया। तो यहाँ पर देखिए द कैंडिडेट हु आई वाज सपोर्टिंग हैड वन द इलेक्शन। और ट्रांसलेशन में हिंदी और इंग्लिश को जब आप करोगे तो शब्द सेम टू सेम नहीं होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो हुम है उसने हु का रूप धारण कर लिया है। ठीक है, तो हु यह जिसका पर्स है उसी को लौटा देते हैं, यह जिसका पर्स है उसी को लौटा देते हैं। उसी को मतलब यह जिसका पर्स है। ठीक है, लेट्स रिटर्न द पर्स हुज पर्स इज दिस। ठीक है, लेट रिटर्न दिस, हमें पहले वापस कर देना चाहिए उस व्यक्ति को जिसका ये पर्स है। तो जिसका ये पर्स है, जिसका मतलब हुज। ठीक है, वेयर मतलब जहां या जिधर, जहां या जिधर। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखा, वही चलो जहां कल खाना खाया था। लेट्स गो टू द सेम प्लेस, पहला विचार जहां पर हमने कल खाया था। दोनों विचार आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या है? वेयर क्या है? रिलेटिव। जब मतलब व्हेन। ठीक है, जब तुम सो रहे थे मैं काम कर रहा था। भाई जब तुम सो रहे थे ना तब मैं काम कर रहा था। मैं काम कब कर रहा था? जब तुम सो रहे थे। तो हमने दो विचारों को यहाँ पर संबंध कारक बना दिया। तो बेटा ये क्या है? आई वॉज वर्किंग व्हेन यू वर स्लीपिंग। तो व्हेन यहाँ पर क्या हुआ? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है बेटा जी, अब आगे देख लीजिए। आगे हम कुछ शब्दों को और देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। तो रिलेटिव प्रोनाउन से सबसे पहले हमें क्या पता चला? रिलेटिव प्रोनाउन से हमने ये पता चला कि दो विचार हैं, या दो से अधिक हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, दो से अधिक हो सकते हैं जो आपस में मिले हुए, ठीक है, जो आपस में जुड़े हुए हैं। जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन देख लो। आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न। मैं हरी से मिली, हरी अभी वापस आया है। आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। मैंने वो पेन को ढूंढा जो मैंने गुमा दिया था। हियर इज द बुक, यू लेंट मी द बुक। यह वो किताब है जो मैंने किराए पे दी थी। तो जब आपने वर्ड हु इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन हरी, इट इज देयरफॉर द वर्क ऑफ द प्रोनाउन। सुनो, पहला का आंसर यहां पर, फर्स्ट का आंसर मैं बताती हूं। आई, यहां पर लिख रही हूं, आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। हम ये लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ये दो विचारों को जोड़ भी रहा है। और ये अब आपको पता चला कि हरी ये क्या कर रहा है? हरी के रिप्लेस कर रहा है हमारा हु। तो हु हमारा यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, क्योंकि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है। और जब वो रिप्लेस कर रहा है और संबंध बना रहा है तो ये क्या हो गया? रिलेटिव। समझ? अब देखो, द वर्ड हु इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, हियर इज देयरफॉर द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन। समझे? आगे, द वर्ड हु जॉइंस और कनेक्ट टू स्टेटमेंट, इट इज देयरफॉर द वर्क ऑफ अ कंजंक्शन। तो हमने यहाँ पर देखा जो ये एक जो हु है, जब हम जोड़ रहे हैं तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन मतलब दो शब्दों को जोड़ना, लेकिन यहाँ पर दो विचार जोड़ रहा है प्रोनाउन पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये इसे कंजंक्शन भी कहते हैं। द हु देयरफॉर इज डबल वर्क, द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन एंड ऑल्सो अ कंजंक्शन। तो हम यहाँ पर करेंगे कि भाई पहली बात तो ये नाउन के रिप्लेस कर रहा है, ये नाउन का रिप्लेस कर रहा है। उसके बाद दूसरी बात, ये कंजंक्शन दो विचारों को भी जोड़ रहा है जो एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। तो ये कंजंक्शन का भी कार्य कर रहा है, तो हम इसे कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कह देते हैं। इट इज हाउएवर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट रेफर और रिलेट टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड एंटीसेंडेंट। तो आपको यहाँ पर ये चीज बोल रखी है कि जो विचार पहले गया उस पर वो निर्भर है, और इस कारण हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सेकंड का, आई हैव फाउंड द पेन, आई हैड
found the pen, ठीक है, I have found the pen, I lost the pen, तो मैंने अगर यहां पर बोल दिया I have found the pen, ठीक है, which I lost, जो मैं गुमा दिया था, which I lost, ठीक है, तो here is the book, third, here is the book that you lent me, ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि 2 बारी हमने बुक को हटा दिया, पेन भी 2 बारी नहीं आया, तो यहाँ पर I found the pen that I lost, which I lost सही है क्योंकि वो पेन मेरा था, ठीक है, तो यहाँ पर ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो एक बारी अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज। क्लॉज मतलब क्या हुआ, फ्रेज क्या हुआ, आगे हम इस पर बहुत डिटेल में करेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ फ्रेज मतलब वह शब्द जिनका कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा। क्लॉज ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे आपको पूरा मीनिंग पता चल जाता है, ठीक है। तो क्लॉज मतलब जिससे आपको पूरा मीनिंग पता चलेगा, फ्रेज मतलब शब्दों का समूह जिससे आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता है। अभी इतना समझ के बैठिए, जो अर्थ हमें पूरा नहीं मिलेगा शब्दों के समूह को से फ्रेज, और मिलेगा तो क्लॉज बोलेंगे। द क्लॉज मॉडिफाइज और डिस्क्राइब द नाउन। जो क्लॉज होता है वो नाउन को और मॉडिफाई करता है और ढंग का बना देता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर, अब मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, हु, whom, whose, which and that। तो ये मोस्ट कॉमन है, who, whom, which, that। मैंने who भी कराया है आपको, जब whom who का रूप धारण कर लेता है, ठीक है, that का भी करा दिया, सबके एग्जाम्पल्स करा दिए। समटाइम्स when and where can be used as relative pronoun। कई बारी when और where भी relative pronoun करते हैं, जिसपे हम लेक्चर नंबर 3 में और डिटेल में चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए अब पहले हमने जितना पढ़ा है उस पर क्विज खेल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, who, whom, that are types of dash pronoun। Question number 2, herself, himself are dash type of pronoun। तो होप आपने इस क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हु, whom, that आर टाइप ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, जस्ट अभी किया था। हरसेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ये कौन से प्रकार के हैं बताइए। ये रिफ्लेक्सिव भी हैं, एम्पैथिक भी हैं। अगर ये जोर दे रहा है सर्वनाम पर या संज्ञा पर तो उसे एम्पैथिक कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया, बोथ ए एंड बी। तो चलिए 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं। आज हमने